हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमे टीवी इंडिया चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे आर यू द ओनली वन हु लव मी एनिमे के सेकंड पार्ट को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमात्सु किसारागी एक नॉर्मल सा हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसका सिर्फ एक ही सपना है कि वो एक हारेम लाइफ चाहता है। हिंदी में बोले तो वो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स बनाना चाहता है, पर उसके साथ हमेशा प्रैंक होता रहता है। वो जिस भी लड़की को पसंद करता है वो सभी लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हैं। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जो उससे प्यार तो बहुत करती है, पर वो अपनी खूबसूरती छुपा कर रखती है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम जोरो और पैंसी को देखते हैं जो कि लंच टाइम के दौरान लाइब्रेरी में बैठे लंच कर रहे होते हैं। पैंसी जोरो के लिए कपकेक्स बनाकर लाई होती है। वो जोरो को केक खाने के लिए कहती है, पर जोरो मना कर देता है और पैंसी से कहता है, तुम्हारे कहने पर मैं हर रोज लंच ब्रेक के दौरान यहाँ लाइब्रेरी आ रहा हूँ, तो क्या तुम इससे खुश हो? पैंसी कहती है कि वो बहुत खुश है। जोरो ये सुनकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी मुझे खुश करने के लिए कुछ करना चाहिए? पैंसी ये सुनकर खड़ी हो जाती है और अपनी स्कर्ट को उठाने लगती है। जोरो ये देखकर खुश हो जाता है और तभी पैंसी अपना पैर चेयर पर रखती है और जोरो से उसे लीक करने के लिए कहती है। जोरो ये देखकर गुस्सा हो जाता है। वो पैंसी से कहता है, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो तुम्हारी असली खूबसूरती पसंद है और वो बड़े बड़े बूबीज भी। पैंसी ये सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है और कहती है, ये लड़का तो बहुत ही बड़ा ठरकी है। जोरो ये सुनकर फिर से गुस्सा हो जाता है और पैंसी से पूछने लगता है कि वो इतनी खूबसूरत है फिर भी ये बदसूरती का नकाब क्यों ओढ़े रखती है? पैंसी कहती है, इसकी एक वजह है। पैंसी बताती है कि कैसे एक डीमन उसके पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो इस बदसूरती का नकाब ओढ़े रखती है। खैर, पैंसी जोरो से कहती है कि कैसे वो बहुत खुश है कि जोरो उसके कहने पर रोज लाइब्रेरी आ रहा है, पर लाइब्रेरी कोई छुपने की जगह नहीं है। जोरो ये सुनकर चौंक जाता है। वही पैंसी कहती है, तुम कब तक अपने दोस्तों से छुपते फिरोगे? तुम्हारे बारे में जो अफवाहें थी वो अब क्लियर हो चुकी है। ओगा ने भी सभी से माफी मांग लिया है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें भी उन्हें माफ कर देना चाहिए? जोरो ये सुनकर पैंसी से कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पैंसी जोरो से कहती है, मुझे पता है तुम सिर्फ एक मौके की तलाश कर रहे हो ताकि तुम उनसे फिर से दोस्ती कर सको। जोरो ये सुनकर पैंसी की ओर देखता है। वही पैंसी कहती है कि ऐसे मौके का इंतजार करने से उसे मौका कभी नहीं मिलेगा, मौका बनाना पड़ता है। पैंसी जोरो को अपने दोस्तों से बात करने के लिए कहती है, इस पर जोरो कहता है, मैंने जो उनके साथ किया उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे बात भी करेंगे। पैंसी सुनकर कहती है, किसी भी काम को ना करने का कारण ढूंढने का प्रयास कभी भी सफल नहीं होता। जोरो यह सुनकर वहाँ से जाने लगता है और पैंसी उसे रोकती है, जिस पर जोरो पैंसी से कहता है कि वो उससे नफरत करता है। पैंसी सुनकर कहती है, तुम्हें जो कहना होता है तुम वो हमेशा साफ साफ कह देते हो और मुझे तुम्हारी यही खूबी बहुत पसंद है। जोरो ये सुनकर हैरान हो जाता है। वही पैंसी कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि अगर जोरो अपने दोस्तों से पूरे ऑनेस्टी के साथ बात करेगा तो वो समझ जाएंगे। पैंसी कहती है, जीवन में दोस्तों का होना बहुत जरूरी है, वरना लाइफ सुनी सुनी लगने लगती है। पैंसी की बातें सुनकर जोरो कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपने लिए कुछ दोस्त क्यों नहीं बना लेती? इतना कहकर जोरो पैंसी द्वारा बनाए गए कपकेक्स को खाने लगता है। पैंसी देखकर खुश होती है। वहीं जोरो वहाँ से जाने लगता है। पैंसी जोरो से पूछती है कि केक कैसा लगा, जिस पर जोरो कहता है उसे रोज लाइब्रेरी आने की एक और वजह मिल गई है। पैंसी सुनकर खुश होती है। सीन चेंज होता है और हम जोरो को देखते हैं। जोरो फैसला करता है कि वो सब कुछ भुलाकर अपने दोस्तों से एक बार फिर से दोस्ती करेगा। इसी सोच के साथ जोरो क्लासरूम में एंटर करता है। वहीं हम आकिनो को देखते हैं जो कि जोरो को छिपकर देख रही होती है। जैसे ही जोरो क्लासरूम में एंटर करता है तो अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम हिना हानाताची है और ये स्कूल के न्यूज़पेपर क्लब का हिस्सा है। हिना बड़ी होकर एक न्यूज़ रिपोर्टर के तौर पर काम करना चाहती है, इसलिए वो स्कूल में हो रहे हर छोटी से छोटी घटनाओं पर अपनी कड़ी नजर रखती है। खैर, हिना जोरो से कहती है कि वो स्कूल में होने वाले फ्लावर फेस्टिवल पर एक सर्वे कर रही है और इसमें उसकी मदद चाहती है। जोरो ये सुनकर कहता है, मुझे फ्लावर फेस्टिवल में कोई दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कोई भी क्लास इसमें पार्टिसिपेट करेगा। हिना ये सुनकर जोरो को फ्लावर फेस्टिवल के महत्व के बारे में बताने लगती है। हिना बताती है कि कैसे इस फेस्टिवल में एक डांस किया जाता है जिसमें एक लड़का 3 लड़कियों के साथ एक एक करके डांस करता है और लोगों का कहना है कि उस लड़के की शादी उन्हें 3 लड़कियों में से किसी एक के साथ होती है। जोरो हिना की बातें ध्यान से सुन रहा होता है और तभी हिना उससे एक सवाल करती है। हिना बताती है कि कैसे फ्लावर फेस्टिवल में 3 लड़कियों को नॉमिनेशन के जरिए चुना जाता है, पर लड़की को एक ड्रॉ के जरिए चूज किया जाता है। हिना जोरो से पूछती है कि उसे क्या लगता है इस बार वो लड़की कौन होगी जिसे फ्लावर फेस्टिवल के लिए चुना जाएगा।
जोरो थोड़ा सोचता है और हिना से कहता है, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। हिना ये सुनकर शर्मा जाती है। हिना एक बार फिर से पूछती है। वो पूछती है, मेरे अलावा कोई और नजर आ रहा है? जोरो अपने आसपास देखता है और तभी उसकी नजर हिमावारी पर पड़ती है, जो कि अपने पढ़ाई को लेकर अपना सिर पकड़ी होती है। जोरो कहता है, शायद कोई ऐसा जो पढ़ाई में कमजोर है। हिना ये सुनकर अपने आसपास देखती है और वो ओगा को देखती है। ओगा भी अपने पढ़ाई को लेकर अपना सर पकड़ लिया होता है। हिना ये देखकर जोरो से कहती है, ओगा एक लड़का है, कहीं तुम्हें लड़कों में तो दिलचस्पी नहीं है? जोरो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। हम हिमावारी को देखते हैं, जो कि अपने पढ़ाई से परेशान होकर किसी को मदद करने के लिए कह रही होती है। जोरो ये देखता है और सोचता है ये अच्छा मौका है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, हिना हिमावारी की मदद करने के लिए मान जाती है। जोरो पेंसिल की कही बातों को याद करता है कि कैसे किसी भी काम को ना करने का कारण ढूंढने का प्रयास कभी भी सफल नहीं होता। जोरो हिमावारी से बात करने की सोचता है, पर हिमावारी जोरो को देखते ही डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जोरो उसका पीछा करता है और तभी वो देखता है कि हिमावारी सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गई है। जोरो उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, पर हिमावारी बहाना बनाकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इस बार जोरो उसका हाथ पकड़ लेता है। हिमावारी ये देखकर जोरो से कहने लगती है कि वो पहले ही उसकी वजह से बहुत कुछ सह चुका है, इसलिए वो फिर से उसे और परेशान नहीं करना चाहती है। जोरो ये सुनकर कहता है कि तुम मुझे परेशान नहीं करती, लेकिन हिमावारी कहती है कि वो करती है। फिर क्या होना था? इस बात को लेकर दोनों में फिर से तू मैं शुरू हो जाती है और आखिर में दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और एक बार फिर से दोस्ती कर लेते हैं। वहीं आकिनो ये सब छुपकर देख रही होती है। सीन चेंज होता है और हम ओगा को देखते हैं। ओगा स्कूल के छत पर होता है और वहाँ उसके साथ जोरो और हिमावारी भी होते हैं। हमें पता चलता है कि जोरो ओगा को एक चैलेंज दिया है, यह कहते हुए कि अगर वो आने वाले मिड टर्म एग्जाम में पास हो गया तो वो जीत जाएगा, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो उसे एक बार फिर से उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। ओगा ये सुनकर कहता है, कितना बकवास चैलेंज है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हिमावारी उसे रोकती है। हम जोरो को देखते हैं, जो कि पेंसिल की कही बातों को याद करता है और अपने ईगो को साइड में रखते हुए ओगा से बात करता है। जोरो कहता है कि वो एक बार फिर से ओगा का बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है। जोरो और हिमावारी ओगा को मजबूर कर देते हैं उनसे फिर से दोस्ती करने के लिए और ओगा भी मान जाता है। आखिर ये सब छुप कर देख रही होती है। वो ये देखकर खुश होती है। सीन चेंज होता है और हम जोरो को देखते हैं। जोरो पेंसिल से मिलता है और उसे बताता है कैसे वो हिमावारी और ओगा से फिर से दोस्ती कर लिया है। जोरो पेंसिल को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहता है और साथ ही उससे एक रिक्वेस्ट करता है। जोरो पेंसिल को ओगा और हिमावारी को पढ़ाने के लिए कहता है और पेंसिल भी मान जाती है, पर एक शर्त पर। वो जोरो को डेट पर चलने के लिए कहती है और बेचारा जोरो ना चाहते हुए भी हाँ कहता है। पेंसिल जोरो से कहती है कि कहीं वो कुछ बोल तो नहीं रहा। जोरो नहीं कहता है और तभी हम आकिनो को देखते हैं, जो कि जोरो की ओर ऐसे देख रही होती है जैसे कोई प्रेत आत्मा अपने शिकार को देखती है। पेंसिल को उसका एहसास हो जाता है। वो कहती है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जोरो कुछ समझ नहीं पाता और वो वहाँ से चला जाता है। जोरो हिना से मिलता है। हिना बताती है कि कैसे वो अभी भी फ्लावर फेस्टिवल पर अपना सर्वे कर रही है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक जोरो को आकिनो के होने का एहसास होता है और आखिरकार उसे याद आ जाता है कि वो क्या बोल रहा था। जोरो हिना को बाय बोलकर सीधा आकिनो के पीछे भागता है। हम आकिनो को देखते हैं, जो कि सीढ़ियों पर बैठी रो रही होती है। वो कहती है, मुझे लगा हिमावारी और ओगा के बाद मेरी बारी आएगी, पर जोरो मेरे बारे में तो भूल ही गया है। आकिनो को ऐसे रोता देख जोरो कुछ सोचता है। वही हमें पता चलता है कि कैसे आकिनो जोरो से माफी मांगने की अलग अलग तरीकों से प्रैक्टिस कर रही थी। जोरो ये सुनकर आकिनो के पास जाता है और उससे कहता है, मैं तो तुम्हें आखिरी के लिए बचा कर रख रहा था। वो कहते हैं ना, हम हमारे पसंद की चीजों को आखिरी के लिए बचा कर रखते हैं। आकिनो ये सुनकर खुश हो जाती है और दोनों के बीच एक बार फिर से दोस्ती हो जाती है। जोरो अपने दोस्तों को साथ लेकर पेंसिल से मिलने जाता है, जहाँ ओगा पेंसिल से पहले की हरकत के लिए माफी मांगता है और पेंसिल भी उसे माफ कर देती है। सभी साथ मिलकर पढ़ाई करने का फैसला करते हैं। पेंसिल हिमावारी को मॉडर्न जापानीज पढ़ाने का फैसला करती है, वहीं आकिनो मैथ पढ़ाने का फैसला करती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और सभी साथ में घर जाने लगते हैं। जोरो अपने दोस्तों को एक बार फिर से ऐसे साथ देखकर खुश होता है, लेकिन तभी जोरो मन ही मन हंसने लगता है, ये सोचते हुए कि कैसे वो अभी भी अपने हारेम लाइफ के सपने को भूला नहीं है। जोरो इमेजिन करता है कि कैसे सभी लड़कियां उसके आसपास हैं और वो एक राजा की तरह बैठा हुआ है। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत है, क्योंकि हिना, जो कि न्यूज़पेपर क्लब का हिस्सा है, उसे जोरो के सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है
और वो अपने न्यूज़पेपर पर इस बारे में छापना चाहती है। अगले दिन जोरो स्कूल जाता है और जैसे ही वो अपने क्लासरूम में एंटर करने वाला होता है तो तभी उसे आकिनो की तरफ से एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि आकिनो जोरो से अकेले में कुछ बात करना चाहती है। जोरो ये मैसेज देखकर सोचता है फाइनली मेरा सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। जोरो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास हिना आती है और जोरो से कहती है कि वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। जोरो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है लगता है मेरे हारेम लाइफ में एक और लड़की की एंट्री होने वाली है। जोरो और हिना स्कूल के छत पर जाते हैं। जोरो हिना से पूछता है कि वो क्या बात करना चाहते थे। हिना कहती है कि वो जोरो को लेकर बहुत ही क्यूरियस है और उसके बारे में और जानना चाहती है। जोरो ये सुनकर खुश हो जाता है और हिना को अपने हारेम लाइफ में इमेजिन करने लगता है। हिना कहती है कि उन्हें बैठकर बातें करना चाहिए। इतना कहकर वो पास वाले एक बेंच पर बैठ जाती है। लेकिन जब जोरो उस बेंच को देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि ये वही बेंच है जो जोरो के लाइफ का सबसे बड़ा बैड लक है। जोरो बेंच को देखकर डर जाता है, लेकिन बेचारा डरते हुए उस बेंच पर बैठ ही जाता है। हिना जोरो की ओर देखती है और कहती है उसे पता है कि वो एक धोखेबाज है जो एक साथ 3 लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जोरो ये सुनकर कहता है कृपया स्पष्ट रूप से बताएं। हिना बताती है कि कैसे उसे पता है कि जोरो हिमावारी, आकिनो और पेन से तीनों को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है। ये सुनने के बाद जोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। जोरो हिना को समझाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसे कोई गलत फहमी हो गई है। हिना ये सुनकर जोरो को कुछ सबूत दिखाती है जिसमें वो हिमावारी, आकिनो और पेंसी के साथ होता है। बेचारा जोरो एक बार फिर से बताने की कोशिश करता है कि वो जो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, हम सब सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हिना ये सुनकर कहती है फिर तुम्हें मुझे साबित करना होगा, वरना मैं तुम्हारे बारे में अपने न्यूज़पेपर में छाप दूंगी। जोरो ये सुनकर शॉक हो जाता है। हिना कहती है न्यूज़पेपर क्लब के मेंबर होने के नाते मैं अपने न्यूज़ में झूठी खबरें नहीं छाप सकती, इसलिए आज से लेकर फ्लावर फेस्टिवल तक मैं हर पल साई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। और अगर मुझे पता चला कि तुम सच बोल रहे थे तो मैं तुम्हारे बारे में न्यूज़ में नहीं छापूंगी। हिना की बातें सुनकर जोरो सोच में बढ़ जाता है और वो जहाँ भी जाता है हिना ठीक उसके पीछे ही होती है। जोरो अपने क्लास की ओर जाने लगता है पर तभी उसकी मुलाकात आकिनो से होती है। आकिनो को देखते ही जोरो का हालत खराब हो जाता है। वहीं आकिनो जोरो से कहती है कि वो कब से उसका इंतजार कर रही थी। जोरो ये सुनकर उस मैसेज को याद करता है। वहीं हिना जोरो और आकिनो की बातें सुनने लगती है। आकिनो जोरो को एक पेपर दिखाती है और बताती है कि कैसे उसे फ्लावर फेस्टिवल में डांस करने के लिए चुना गया है। साथ ही आकिनो बताती है कि इसमें उसका, हिमावारी और एक फर्स्ट ईयर की लड़की का नाम भी है। फ्लावर फेस्टिवल में एक डांस किया जाता है जिसमें एक लड़का 3 लड़कियों के साथ बारी बारी से डांस करता है। आकिनो जोरो से कहती है लोग कहते हैं कि इस फेस्टिवल में जो लड़का और लड़की साथ डांस करते हैं वो आगे चलकर शादी करते हैं, तो शायद हमारी भी। जोरो ये सुनकर खुश तो होता है और वो अपनी खुशी हिना को नहीं दिखा सकता। सीन चेंज होता है और हम जोरो को देखते हैं। लंच ब्रेक के दौरान जोरो अपने दोस्तों से मिलता है और उनको अपने से दूर रहने को कहता है, पर तीनों तुरंत ही मना कर देते हैं। जोरो ये सुनकर हैरान हो जाता है। जोरो कहता है मुझे मेरी फिक्र नहीं है, अगर हिना अपने न्यूज़पेपर में मेरे साथ तुम लोगों का नाम भी छाप देती है तो तुम लोगों का नाम खराब हो सकता है। तीनों ये सुनकर कहते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे लोग तुम्हारे बारे में कुछ भी कहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जोरो ये सुनकर दंग रह जाता है और साथ ही वो कहता है कि अब से वो उन लोगों से मिलना जुलना थोड़ा कम कर देगा। तीनों ये सुनकर मान जाते हैं। इसके बाद आकिनो जोरो से एक रिक्वेस्ट करती है, ये कहते हुए कि क्या वो स्कूल के बाद उसके साथ उस फर्स्ट ईयर लड़की से मिलने चलेगा जिसे फ्लावर फेस्टिवल के लिए चुना गया है। जोरो साफ मना कर देता है। वो कहता है मेरे सर पर पहले से ही 3 लड़कियों को बॉयफ्रेंड होने का इल्जाम लगा हुआ है, इसलिए मैं एक और लड़की से नहीं मिलना चाहता। आकिनो ये सुनकर दुखी हो जाती है और कहने लगती है जैसे अब उसे अकेले ही जाना पड़ेगा और वो अकेले नहीं जाना चाहती है। जोरो ये सुनकर सोचता है ये लड़की मुझे मैनिपुलेट कर रही है, पर जोरो साथ चलने के लिए मान जाता है। वहीं आकिनो ये सुनकर खुश हो जाती है, इतना कि वो सीधे टेबल पर ही चढ़ जाती है। लेकिन जोरो आकिनो से कहता है कि उसे उसका एक काम करना होगा। सीन चेंज होता है। स्कूल खत्म होने के बाद जोरो उस फर्स्ट ईयर लड़के से मिलने जाने के लिए आकिनो के पास जाने लगता है और तभी हिना उसके पीछे पड़ जाती है। हिना जोरो से पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है, जिस पर जोरो कहता है कि वो फ्लावर फेस्टिवल के एक मेंबर से मिलने जा रहा है। हिना ये सुनकर कहती है इसका मतलब अब तुम्हारा अगला निशाना एक फर्स्ट ईयर है। जोरो ये सुनकर मुस्कुराता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम जोरो और आकिनो को देखते हैं। जोरो आकिनो से कहता है स्कूल के बाद हम जब मिलेंगे तो हिना मेरा पीछा कर रही होगी,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम जब भी हिना के आसपास रहे तो तुम मेरे साथ सख्ती से पेश आओ, ताकि मुझ पर से हिना का शक थोड़ा कम हो सके। आकिनो ये सुनकर मान जाती है। बैक इन द प्रेजेंट हम जोरो और हिना को देखते हैं। दोनों आकिनो से मिलते हैं। आकिनो जोरो को देखते ही उस पर गुस्सा करने लग जाती है और उसके अंदर का सामुराई बाहर आ जाता है। जोरो ये देखकर शॉक हो जाता है। आकिनो जोरो को अपने सामुराई स्टाइल में डांटने लगती है, ये कहते हुए कि वो कब से उसको इंतजार कर रही थी और ऐसे अपने से बड़े को इंतजार करना सही नहीं होता, वगैरह वगैरह। जोरो ये सब देखकर सोचता है कोई इस समुराई को चुप कराओ। तीनों फर्स्ट ईयर की लड़की से मिलने जाते हैं। रास्ते में हिना आकिनो से एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या होगा अगर कोई फ्लावर फेस्टिवल का मेंबर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दे तो। आकिनो कहती है फिर तो हमें तुरंत ही एक दूसरे मेंबर को ढूंढना पड़ेगा। हिना ये सुनकर खुश होती है और कहती है मुझे भी यही लगा था। तीनों उस फर्स्ट ईयर की क्लास में पहुंच जाते हैं। आकिनो उस लड़की को देखती है और जोरो को उससे बात करने के लिए कहती है। जोरो उस लड़की से बात करने जाता है, पर वो लड़की जोरो को देखते ही डर जाती है। जोरो ये देखकर हैरान हो जाता है। वहीं वो लड़की बताने लगती है कि कैसे जोरो को लेकर फर्स्ट ईयर्स के बीच एक अफवाह फैली हुई है कि जोरो लड़कियों के स्लीपर्स को लीक करता है। हिंदी में बोले तो जोरो लड़कियों के चप्पल चाटता है। ये सुनने के बाद जोरो को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वहीं हिना ये सुनकर अपनी डायरी में नोट करने लग जाती है। जोरो ये देखता है और उस फर्स्ट ईयर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो फर्स्ट ईयर लड़की और ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जोरो को आकिनो का एक मैसेज आता है। इसमें लिखा था कि वो फर्स्ट ईयर की लड़की ने फ्लावर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। जोरो ये मैसेज पढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके पास हिना आती है। हिना जोरो से पूछती है कि आज वो क्या करने वाला है। जोरो ये सुनकर कहता है तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगी, जिस पर हिना कहती है जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता। हिना जोरो से कहती है मैंने सुना उस फर्स्ट ईयर की लड़की ने फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, अब फेस्टिवल का क्या होगा। जोरो ये सुनकर कहता है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है आकिनो और सभी मिलकर किसी न किसी को ढूंढ ही लेंगे। जोरो के इतना कहते ही उसे आकिनो का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उन्हें थर्ड मेंबर मिल चुका है। हिना ये सुनकर थोड़ी चौंक जाती है और तभी सीन चेंज होता है। हम जोरो और उसके दोस्तों को देखते हैं। हमें पता चलता है कि वो नया मेंबर कोई और नहीं बल्कि ओका है। जोरो आकिनो से पूछता है कि फेस्टिवल में 3 लड़कियां और एक लड़का होता है, अगर 2 लड़के हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। आकिनो सुनकर कहती है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने परमिशन ले लिया है। जोरो ये सुनकर चौंक जाता है। फिर क्या होना था, सभी मिलकर डांस प्रैक्टिस करने लगते हैं और आने वाले फेस्टिवल को लेकर बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन इसी बीच हम हिना को देखते हैं जो कि थोड़ी परेशान से लग रही थी। जोरो स्कूल आता है। आज वो बहुत खुश था। फ्लावर फेस्टिवल की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। जोरो अपने क्लास में आता है और आते ही उसका सामना क्लास की पॉपुलर लड़कियों से होता है। जोरो ये देखकर हैरान रह जाता है, पर अचानक लड़कियां जोरो को बुरा भला कहने लग जाती हैं और जोरो को एक न्यूज आर्टिकल दिखाती हैं। जोरो ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये वही न्यूज आर्टिकल था जो हिना लिखी थी। इससे पहले कि जोरो कुछ कह पाता वहाँ आकिनो आ जाती है और उसके हाथ में भी वही न्यूज़पेपर होता है। क्लास में सभी लोग आकिनो को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं आकिनो सभी को समझाने की कोशिश करती है कि ये न्यूज आर्टिकल झूठा है, इसलिए इस पर कोई भी भरोसा ना करे। लेकिन सभी उल्टा आकिनो पर ही सवाल करने लग जाते हैं कि उसे कैसे पता कि ये न्यूज आर्टिकल झूठा है। आकिनो अपने बचाव में कुछ कह पाते उससे पहले ही वहाँ हिना आ जाती है। हिना सभी से माफी मांगती है और कहती है इस न्यूज आर्टिकल में जो लिखा है वो पूरा सच नहीं है। हिना बताती है कि कैसे उसे सिर्फ शक था कि जोरो के 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, इसलिए वो जोरो का पीछा कर रही थी ताकि वो पूरा सच छाप सके। लेकिन उसे अभी तक ऐसा कुछ नहीं पता चला है जिससे ये साबित हो सके कि जोरो के 3 गर्लफ्रेंड्स हैं। और रही बात इस न्यूज आर्टिकल की, तो ये मुझसे गलती से छप गया है। हिना की बातें सुनकर लड़कियां मान जाती हैं और जाते जाते जोरो से कहती हैं कि अगर ये सच साबित हुआ तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हिना जोरो से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि कल न्यूज़पेपर क्लब में काम करने के दौरान उससे गलती से ये न्यूज आर्टिकल्स मिक्स हो गए थे। जोरो सुनकर कहता है जो होना था वो हो गया। आकिनो कहती है वो न्यूज़पेपर ऑफिस जा रही है ताकि वो उनसे बाकी न्यूज़पेपर्स को रिकॉल करने के लिए कह सके। लेकिन तभी हिना कहती है कि ये उसका काम है, इसलिए बाकी बचे कॉपीज को वो वापस कलेक्ट करेगी। इतना कहकर हिना वहाँ से चली जाती है। हिना के जाते ही आकिनो जोरो से कहती है कि वो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है और हम जोरो को देखते हैं जो कि आकिनो और पेंसी के साथ लाइब्रेरी में होता है। आकिनो जोरो से कहती है कि आपसे हमें नहीं मिलना चाहिए,
जोरो ये सुनकर शॉक हो जाता है। पर हमारे डांस प्रैक्टिस का क्या होगा? आकिनो ये सुनकर कहती है अब से हमें अपनी अपनी प्रैक्टिस खुद से ही करनी होगी। आकिनो आगे कहती है कि अगर हम ऐसे ही मिलते रहे तो लोगों का शक और बढ़ जाएगा, इसलिए हमें कुछ समय के लिए दूरी बना लेनी चाहिए। आकिनो कहती है मैं पहले भी एक गलती कर चुकी हूँ और फिर से वही गलती नहीं करना चाहती। पेंसी भी आकिनो की बातों से सहमत होती है। वो कहती है अभी के लिए हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। पेंसी जोरो को लाइब्रेरी में आने के लिए मना कर देती है और जोरो भी ना चाहते हुए मान जाता है। स्कूल के बाद जोरो अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है, पर तभी उसके पास हिना आती है और उसे ऐसे घर जाते हुए देख उससे पूछती है कि क्या वो डांस प्रैक्टिस करने नहीं जाएगा। जोरो ये सुनकर कहता है अब से सभी अपना अपना डांस प्रैक्टिस खुद से ही करेंगे। हिना ये सुनकर दुखी हो जाती है। वो कहती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है। हिना जोरो से कहती है कि वो माफी के तौर पर उसके डांस प्रैक्टिस में उसकी मदद करेगी। जोरो मान जाता है और दोनों स्कूल के छत पर डांस प्रैक्टिस करते हैं। हिना को इतना अच्छा डांस करता देख जोरो हिना की तारीफ करता है। वहीं आकिनो ये सब छुप कर देख रही होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन जोरो की मुसीबत कम नहीं होती है। लड़की को अभी भी लगता है कि जोरो के 3 गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन जब भी जोरो का सामना उन लड़कियों से होता है तो उसे बचाना हिना आ जाती है। हमें पता चलता है कि जोरो अपने दोस्तों से पिछले 1 हफ्ते से नहीं मिला है और इसी बीच सिर्फ हिना ही है जो हर पल उसके साथ है और डांस प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रही है। जोरो मनी मन हिना को शुक्रिया कहता है। खैर आज फ्लावर फेस्टिवल है, यानी आज जोरो अपने दोस्तों के साथ पूरे स्कूल के सामने डांस करने वाला है। यही सोचकर ही जोरो थोड़ा परेशान सा लग रहा था, पर हिना उससे कहती है कि सब ठीक ही होगा। लेकिन तभी जोरो को ओगा की तरफ से एक फोन कॉल आता है। ओगा बताता है कि कैसे वो प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़ा है। वो बताता है कि कैसे टीचर्स आपस में बहस कर रहे हैं कि इस बार फेस्टिवल में 2 लड़के क्यों हैं। एक पीटीए की मेंबर प्रिंसिपल से कहती है कि कैसे ये फेस्टिवल एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है और अगर इसमें उन्होंने कोई बदलाव किया तो ये उनके और स्कूल के लिए अच्छा नहीं होगा। ओगा जोरो से कहता है कि शायद मुझे इस फेस्टिवल में डांस करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द एक लड़की को ढूंढना होगा जो इस फेस्टिवल में तुम्हारे साथ डांस कर सके। ओगा कहता है कि वो किसी न किसी को ढूंढ ही लेगा। इतना कहकर वो फोन रख देता है। जोरो और हिना सोचने लगते हैं कि अब फेस्टिवल का क्या होगा। अगर शाम तक उन्हें कोई लड़की नहीं मिली तो उनकी एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अचानक जोरो हिना की ओर देखता है और उससे पूछता है कि क्या वो फ्लावर फेस्टिवल में डांस करना चाहेगी। हिना ये सुनकर चौंक जाती है। जोरो कहता है कि उनके पास उतना समय नहीं है कि वो एक और लड़की ढूंढ पाए, इसलिए उसे हिना की मदद चाहिए। फिर क्या होना था, हिना मान जाती है और जोरो तुरंत अपना फोन निकालकर आकिनो को फोन करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ आकिनो पहुँच जाती है। आकिनो को देखते ही जोरो उसे बताने लगता है कि कैसे हिना फ्लावर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए मान गई है। आकिनो ये सुनकर कहती है मुझे लगा ही था ऐसा कुछ होने वाला है। आकिनो हिना की ओर देखती है और अपने नोटबुक को चेक करती है और चेक करने के बाद वो हिना को कुछ जरूरी बातें करने के लिए स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में बुलाती है। लेकिन जब हिना आकिनो से पूछती है कि वो क्या बातें करना चाहती है तो आकिनो कहती है कि वो ये बात जोरो के सामने नहीं करना चाहती है। हिना ये सुनकर कहती है जोरो के बिना वो कहीं नहीं जाएगी और ना चाहते हुए आकिनो को जोरो को भी बुलाना पड़ता है। तीनों स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां आकिनो और हिना आमने सामने बैठते हैं। वही जोरो उनके साइड में बैठता है। आकिनो हिना को फ्लावर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने से मना कर देती है। हिना ये सुनकर कहती है कि क्या वो कारण जान सकती है कि वो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकती। लेकिन उसे एक बार फिर से पूछती है कि क्या वो ये बातें जोरो के सामने करना चाहती है, जिस पर हिना गुस्से में हाँ कहती है। जोरो ये देखकर डर जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ कुछ तो होने वाला है। हिना आकिनो को धमकाने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि वो इसके बारे में अपने न्यूज आर्टिकल में लिखेगी कि कैसे आकिनो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनकर दूसरे स्टूडेंट्स पर अपनी मनमानी चला रही है। आकिनो ये सुनकर ठीक है कहती है और बताती है कि कैसे हिना सभी से झूठ बोल रही है, खास करके जोरो से। वो जोरो को फंसाने की कोशिश कर रही है। हिना ये सुनकर शॉक हो जाती है और जोरो भी ये सुनकर दंग रह जाता है। आकिनो आगे बताती है कि कैसे हिना को पता था कि जोरो की 3 गर्लफ्रेंड्स नहीं है, फिर भी वो उसे फंसाने की कोशिश की। आकिनो हिना से पूछती है कि तुमने जोरो से कहा था कि तुम हर पल साई की तरह जोरो का पीछा करोगी, फिर तुम रोज लंच ब्रेक के दौरान कहाँ गायब हो जाती थी। हिना ये सुनकर कहती है मुझे न्यूज़पेपर क्लब के लिए और भी आर्टिकल्स लिखना होते हैं, इसलिए मैं जोरो का पीछा नहीं कर पाती थी। आकिनो कहती है तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम लंच ब्रेक के दौरान क्या करते थे। आकिनो बताती है कि कैसे हिना लंच ब्रेक के दौरान
जोरो को लेकर अफवाहें फैलाया करते थे, खास करके फर्स्ट ईयर्स के बीच। इसलिए उस फर्स्ट ईयर की लड़की ने फ्लावर फेस्टिवल में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। जोरो ये सुनकर शॉक हो जाता है, लेकिन वही हिना कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती है, वो तो पूरे समय न्यूज़पेपर क्लब में ही होती थी। हिना की बातें सुनकर आकिनो उस आर्टिकल के बारे में बात करती है जो पिछले हफ्ते गलती से उससे प्रिंट हो गया था। आकिनो हिना पर यह इल्जाम लगाते हुए कहती है कि हिना ने उस आर्टिकल को जानबूझकर प्रिंट किया था। हिना यह सुनकर कहती है कि मैंने उस दिन प्रिंटिंग नहीं किया था। आकिनो कहती है, मुझे पता है तुमने उस दिन प्रिंटिंग नहीं किया था क्योंकि तुमने उससे पहले ही वो आर्टिकल प्रिंट कर लिया था। हिना ये सुनकर शॉक हो जाती है। आकिनो हिना को सारे सबूत दिखाती है, साथ ही वो ये भी बताते हैं कि कैसे हिना ही वो लड़की है जिसने पीटीए और टीचर्स को फ्लावर फेस्टिवल में 2 लड़कियां होने की बात बताई। जोरो ये सुनकर दंग रह जाता है। वो आकिनो से पूछता है, लेकिन हिना ये सब क्यों करेगी? आकिनो जोरो से कहती है ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके। हिना तुम्हें सभी से दूर करना चाहती थी क्योंकि वो तुम्हें पसंद करती है। आकिनो आगे कहती है कि कैसे हिना जोरो को लोगों और अपने दोस्तों से दूर करना चाहते थे ताकि सिर्फ वही उसके साथ रह सके, और ऐसा हुआ भी। हिना का प्लान लगभग पूरा हो ही गया था। जोरो हिना की ओर देखता है और वहीं हम हिना को देखते हैं। हिना रोते हुए जोरो से अपने प्यार का इजहार करती है। वो उसे बताती है कि कैसे जब वो उसे उस बेसबॉल मैच में बॉल लगने से बचाया था तभी से वो उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन जब भी वो उसे देखती थी तो वो हमेशा किसी न किसी के साथ होता था, इसलिए वो ये सब करी ताकि जोरो सिर्फ उसके साथ रह सके। हिना की बातें सुनकर आकिनो उससे कहती है कि प्यार ऐसा नहीं होता, सच्चा प्यार बहुत ही मुश्किल होता है और जब एक बार हो जाता है तो वो सिर्फ दूसरे इंसान की भलाई ही देखता है। हिना एक बार फिर से जोरो से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जोरो उसे रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लोगों को अपने स्वार्थ के लिए मुसीबत में डालती हैं। हिना ये सुनकर आकिनो और जोरो से माफी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। हिना के जाते ही जोरो आकिनो से फ्लावर फेस्टिवल के बारे में पूछता है, जिस पर आकिनो कहती है कि लड़की मिल चुकी है। आकिनो बताती है कि इस ओगा फेस्टिवल में कभी पार्टिसिपेट करने ही वाला नहीं था, वो तो बस हमारी मदद कर रहा था। आकिनो जोरो से कहती है, भले तुम हमें माफ कर चुके हो लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए हिमावारी ओगा और मैंने मिलकर आखिरकार उसे फेस्टिवल के लिए मना ही लिया। जोरो ये सुनकर समझ जाता है कि आकिनो यहाँ किसकी बात कर रही है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फेस्टिवल के लिए तैयार होकर जोरो से मिलने आती है और उसे देखने के बाद जोरो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सीन चेंज होता है और हम जोरो और हिमावारी को देखते हैं। दोनों फ्लावर फेस्टिवल में साथ डांस कर रहे होते हैं। डांस खत्म होने के बाद अब बारी आकिनो की थी। आकिनो और जोरो भी साथ डांस करते हैं और इससे भी दोनों कुछ बातें करते हैं। आकिनो जोरो से कहती है कि वो पिछले 1 हफ्तों में उसे बहुत मिस की। इतना कहकर वो जोरो के गालों पर एक किस करती है और डांस खत्म होते ही वहाँ से भाग जाती है। आकिनो के जाते ही वहाँ पेंसी आती है और वो अपने असली रूप में होती है। दोनों साथ में डांस करते हैं और उनका डांस सभी को बहुत पसंद आता है। डांस के दौरान पेंसी जोरो को शुक्रिया कहती है, ये कहते हुए कि आज उसके वजह से उसके कुछ अच्छे दोस्त बन पाए। खैर, इवेंट खत्म होने के बाद पेंसी सभी से एक रिक्वेस्ट करती है, ये कहते हुए कि क्या वो इस फेस्टिवल के खत्म होने के बाद भी दोस्त बने रह सकते हैं। सभी हाँ कहते हैं और ये एपिसोड यही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।